नो डाउट हर एक की विश होती है कि उसके दांत सफ़ेद, खूबसूरत और चमकदार हों। एक रिसर्च में रिपोर्ट हुआ है कि ऑलमोस्ट 90% पीपल अपने टूथ कलर से सेटिस्फाई नहीं हैं। आपके दांतों में येलोनेस की या डिस्कलरेशन की काफ़ी रीजंस हो सकती हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। आज की इस वीडियो में जानेंगे वो कौन सी रीजंस है जिसकी वजह से आपके दांतों में पीलापन आ जाता है, और इसको ख़त्म करने के लिए कौन से वाइटनिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के रिजल्ट्स कितने इफेक्टिव हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे ट्यून्ड विद मी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर बरदा शहाब। दांतों का सफ़ेद और चमकदार होना एक तो आपकी ब्यूटी ऑफ स्माइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ये आपकी पर्सनैलिटी और आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत गुड इंप्रेशन होता है। जिस तरह के हर इंडिविजुअल का स्किन टोन और स्किन कलर चेंज होता है, सेम लाइक दैट हर इंडिविजुअल के दांत का कलर और शेड डिफरेंट होता है। किसी का येलो, किसी का येलिश वाइट या किसी का डार्कर होता है। जो नेचुरली कलर होता है, जो आइडियल माना जाता है, वो भी प्योरली वाइट नहीं होता, वो येलिश वाइट होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा है। So let's jump into the main topic. What are the reasons of discoloration of teeth? तो फर्स्ट इसमें आ जाता है जेनेटिक्स। हो सकता है आपके अबाउजदाद में उनके दांत येलो हों या डार्कर हों, तो ये आपको जनरेशन्स में आगे इनहेरिट होती है इस जीन्स के थ्रू, जिसकी वजह से आपको आपके दांत येलो लगते हैं, डिस्कलर लगते हैं। सेकेंडली, पुअर ओरल हाइजीन। ये मैं बहुत सी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। जब आप अपने दांतों की ब्रशिंग नहीं करते, डेंटल फ्लॉसिंग नहीं करते टाइम से, तो आपके दांतों में एक बारीक सी लेयर बनना शुरू हो जाती है जो सॉफ्ट होती है और जरासीम की तय होती है। ब्रशिंग से तो रिमूव हो जाती है, इसे आमतौर पे हम प्लाक बोलते हैं। लेकिन अगर आपको इस इग्नोर करते हैं, आप फिर भी ब्रश नहीं करते, तो यही प्लाक हार्डर होते हुए एक सख्त सी लेयर बना देता है, जिसे हम टार्टर बोलते हैं। अब इस टार्टर को हम ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते। ये कैलकुलस जो होता है, ये येलो कलर का होता है और ये आपके दांत को कवर कर देता है, जिसकी वजह से आपका ओरिजिनल दांत का कलर मास्क हो जाता है। और भी बहुत सी आगे डिजीजेज स्टार्ट हो जाती हैं, जिस तरह गम डिजीज, मसूड़ों से खून आना और सेंसिटिविटी का इशू वगैरह। थर्ड की तरफ बात करते हैं तो थर्ड रीज़न है ट्रॉमा। हो सकता है आपको जब चोट लग जाए तो आपका दांत अक्सर क्रैक हो जाता है या डेड हो जाता है। उस दांत की ब्लड सप्लाई कट ऑफ जब हो जाती है तो दांत काला होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट रोल होता है हमारी डाइट का। आपकी अगर डाइट इस तरह हो जिसमें फूड या ड्रिंक्स लाइक इसमें कॉफ़ी, टी, वाइन, लेमन या सोडा वाटर, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि इसमें कलरिंग एजेंट होते हैं, कलरिंग पिगमेंट जिसे हम क्रोमोजिन कहते हैं, या स्ट्रेनिंग एजेंट होते हैं। जब हम ये यूज़ करते हैं तो ये हमारे दांतों की सतह पर चिपक जाते हैं और हमारे दांतों की सरफेस को स्ट्रेन कर देते हैं, डिसकलर कर देते हैं। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको चोइंग, इससे भी आपके दांतों में बहुत डिस्कलरेशन होती है, स्ट्रेनिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें निकोटिन और टार होता है जो कि हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एजिंग। एजिंग एक बहुत ही रियल फिनोमेना, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे दांतों की जो ऊपर वाली तय होती है, जिसे हम इनेमल बोलते हैं, वो घिसना थिन होना शुरू हो जाती है। और उसके नीचे जो दूसरी लेयर होती है जिसे हम डेंटिन बोलते हैं, वो एक्चुअल में येलो कलर की होती है और वो नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फील होता है कि हमारे दांत येलो हो गए। लास्टली बट नॉट लीस्टली, मेडिसिन के बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ इस तरह की मेडिसिन होते हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन या एंटीबायोटिक्स, जो अगर आप टीथ डिवेलपमेंट के दौरान लें तो ये आपके दांतों को डिसकलर कर देते हैं। इसके अलावा कुछ दिमागी कमज़ोरी के लिए या दिमागी इलाज के लिए दवाइयाँ ली जाती हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इसके अलावा अगर कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। अगर ब्लड प्रेशर का मसला है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो यूज़ की जाती है, इनमें कुछ इस तरह की ड्रग्स होती हैं जो आपके दांतों को डिसकलर कर देती हैं। तो ये वो सारी रीजन थी जिसकी वजह से आपके दांतों में डिसकलरेशन हो जाती है। नो लेट्स मूव के वो कौन कौन से वाइटनिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट है प्रोफेशनल टीथ वाइटनिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वाइटनिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन। ये ट्रीटमेंट आपके क्लिनिक में परफॉर्म किया जाता है बाय योर डेंटिस्ट। इसे कॉमनली हम डेंटल ब्लीचिंग भी कहते हैं। दो स्पेसिफिक ब्लीचिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं जिसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड और कार्बामाइड परऑक्साइड कहते हैं। जेल के फॉर्म में होते हैं और आपके दांतों में अप्लाई किए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक लाइट्स और लेजर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि आपके दांतों में जितनी भी डिसकलरेशन है, जो स्ट्रेनिंग है, उसको रिमूव करने में हेल्प आउट करते हैं। सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो आप घर में कर सकते हैं। आपके दांतों के अकॉर्डिंग एक कस्टम ट्रे तैयार की जाती है और डेंटिस्ट आपको एक वाइटनिंग जेल देता है जो आपने ट्रे पे लगा के उसे वेयर करना होता है। इसके अलावा कोई भी गाइडेंस वगैरह उससे रिलेटेड, आपने कितनी देर के लिए लगाना है, किस टाइम लगाना है, ये आपका कंप्लीट गाइड आपको डेंटिस्ट कर देता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये भी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बट प्रोफेशनली टीथ वाइटनिंग की निस्बत इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है।
बट इसके रिजल्ट सच्चे होते हैं। आपको थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है, फ्यू वीक्स टू मंथ्स तक लग सकते हैं। थर्डली, कुछ ओवर द काउंटर वाइटनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। ओवर द काउंटर मीन्स कि आप जिसे प्रिस्क्रिप्शन के बगैर फार्मेसी से बाय कर सकते हैं। इसमें कुछ वाइटनिंग टूथपेस्ट होती हैं, वाइटनिंग जेल्स, इसके अलावा कुछ वाइटनिंग स्ट्रिप्स होती हैं। ये आपके माइल्ड स्टेन या माइल्ड डिस्कलरेशन को कम कर सकते हैं, बट इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होते। नेक्स्ट है नेचुरल रेमेडीज। बहुत से लोग बेकिंग सोडा, इसके अलावा चारकोल पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं अपने दांतों की डिस्कलरेशन को कम करने के लिए। तो ये कुछ हद तक उन्हें फ़ायदा दे सकता है, लेकिन अगर इसका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए, गलत इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीज़ें वाइटनिंग प्रोडक्ट्स या नेचुरल रेमेडीज ये आपके लिए फ़ायदे की बजाय आपके लिए डैमेजिंग हो सकती हैं। सो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से पहले अपने डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट है डेंटल विनियर। अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग है या आपके लिए कोई वाइटनिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है, तो आप डेंटल विनियर की तरफ जा सकते हैं। इसमें आपके दांतों की फ्रंट सरफेस पे एक बारीक सा खोल चढ़ा दिया जाता है जो कि आपको वाइट अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट है चेंज योर लाइफस्टाइल। अगर आपकी डाइट में ड्रिंक्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी, टी, बेवरेजेस, वाइन वगैरह, तो इनका इस्तेमाल थोड़ा कम करें। स्मोकिंग को क्विट करें और इसके अलावा टोबैको यूसेज को कम करें। अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें। ब्रशिंग, फ्लोसिंग रेगुलरली करें। अगर आपके कैलकुलस डिपॉजिट्स हैं तो इसको स्केलिंग के जरिए रिमूव करवाएं। अगर कोई ट्रॉमेटिक टूथ है उसकी आरसीटी करवाएं, उसको कवर करवाएं। तो ये वो सारे वाइटनिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि आपके स्माइल को ब्यूटी और कॉन्फिडेंस देते हैं। अब जान लेते हैं कि इन वाइटनिंग ट्रीटमेंट आपके लिए कितने इफेक्टिव हैं। तो ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट जो है पर्सन टू पर्सन इनके रिजल्ट्स वेरी करते हैं। हो सकता है 2 पर्सन ने सेम ब्लीचिंग ट्रीटमेंट लिया हो, बट एक में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हों, एक में नहीं हों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले डेंटिस्ट के साथ कंसल्ट करें। ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कॉज ऑफ डिस्कलरेशन क्या है। जो आपके दांतों की डिस्कलरेशन की कॉज होगी उसको रिमूव किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा और उसके मुताबिक आपके लिए कौन सा वाइटनिंग ट्रीटमेंट सूटेबल है। सो इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप पहले कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ और वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करे और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले। So this was all about the reasons of discoloration of tooth and the whitening treatment options available. Hope so ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Stay tuned with me, stay safe and stay healthy.